जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। दोस्तों सच का सामना इस्लाम से इंसानियत तक द सलीम वास्तिक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं मिस्टर सरफराज अहमद, जो कि अभी हाल ही के अंदर सनातन धर्म के अंदर घर वापसी किए हैं। तो आज इनकी जर्नी पर हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। सरफराज भाई, क्या हाल है आपके? जी मैं अच्छा हूँ। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, ये मौका दिया। मैं आप सभी का और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो सनातन से पहले सवाल ये उठता है कि इस्लाम ही क्यों छोड़ा था। आपको बता दूं, सरफराज अहमद मेरा आईडी का नाम है। मैं एक लेखक, एक शायर हूँ। तो मैं इमरोज आलम के नाम से लिखता हूँ। सरफराज लोग इतना नहीं जानते जितना इमरोज आलम जानते हैं। तो अभी तो सरफराज अहमद से राजन मिश्रा हो गया हूं। सरनेम तो कुछ भी हो, कुल मिला के राजन हो गया हूं। देखिए, इस्लाम एकदम से नहीं छूटता। आप मुसलमान तो कभी भी बन सकते हैं, सिर्फ आपको पूरे अकीदे के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना है और आप रात को पढ़कर सोए मुसलमान हो गए, सुबह को मुसलमान उठेंगे, वो जन्नती हो गए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रात को सोए और सुबह को एक्स मुस्लिम हो जाएंगे। इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जब बच्चा जरा सा पैदा होता है, उसे कान में जो अजान दी जाती है, चलो वो भी कुछ नहीं, फिर उसकी खतना की जाती है, चलो वो भी हो गई। लेकिन दुनिया का पहला एक ऐसा मजहब है, एक ऐसा कल्ट है ये, कि दुनिया की हर मां ये चाहती है कि मेरा बच्चा मुझे सबसे पहला लफ्ज मां कहे। लेकिन एक मोमिना, एक मुस्लिम खातून जब किसी बच्चे को पैदा करती है, जब बच्चे की जबान हल्की हल्की टूटनी शुरू होती है, तो वो मां नहीं कहलवाती। बोल बेटा अल्लाहू अल्लाहू। जब बच्चे के मुंह से निकल गया अल्लाह, तो फिर आएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसने कह दिया तो अब आएगा पढ़ बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सब चीजें चलती रहेगी। बचपन से स्टार्ट हो, बचपन से। जब वो बच्चा कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, एकदम खाली कोरा कागज है, तब उसके ऊपर ये छपता है। और जैसे ही छपता है, बड़ा होता है, उसे धीरे धीरे समझ आने लगती है, वही माहौल पांचों वक्त का। अब आप देखिए, लोग कहते हैं इस्लाम, यार एक छोटा सा एक पेड़ होता है ना, उसका तना यूं मोड़ दीजिए आप, जब वो मजबूत हो जाएगा ना, आप यूं तोड़ोगे तो टूट जाएगा वो, ये उस ऊपर उठाओगे। तो ऐसे इस्लाम को छुड़वाने का मतलब उसे तोड़ देना, क्योंकि इतना मजबूत हो जाती है शाख, वो एक पूरा पेड़ बन जाता है। तो किसी के अंदर, क्योंकि इस्लाम में पहली चीज ये कि सवाल नहीं कर सकते, अगर कहीं ना कहीं उसके अंदर सवाल करने की वो रह गई जिंदा खूबी, वो एलिमेंट सवाल करने वाला रह गया, तो 100% वो इस्लाम से निकलना ही निकलना है। इसलिए इस्लाम में सारी कलाएं हराम है, शायरी हराम है, गाना हराम है, पेंटिंग हराम है, क्योंकि कलाकार बुद्धिजीवी होते हैं। शराब भी हराम है? बिल्कुल शराब हराम है। तो ऊपर जन्नत में क्यों हलाल कर रखी है? दरअसल वो जन्नत में मुल्लों को पता नहीं है, वो कहते हैं जी ये शराब, उस शराब में नशा नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ वो शराब थोड़ी, वो तो शरबत होगा। हाँ, उसको शरबत बोल लो, शरबत होगा। पर यहाँ पे इनका लॉजिक ये होता है कि शरबत को ही शराब, यानी कि अरबिक भाषा में शरबत को भी शराब ही बोलते हैं। अच्छा, लॉजिक तो कुछ भी देते हैं। लॉजिक कहते हैं कि एक हूर ऐसी अगर समुद्र में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए। हाँ, मीठा और दूसरा कहते हैं उसके हूर के होंठ इतने मीठे होंगे। वो हूर किसी की पकड़ में नहीं आई अभी तक, अगर आ गई तो काफी फायदा हो जाए। जिंदा जन्नत में जा नहीं सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता। अच्छा, अभी भी आपने जो है हाल ही के अंदर में जो है सनातन धर्म को मतलब एक विधि विधान की तरह जो है तरीके से एक्सेप्ट किया है। तो मतलब क्या आपको ऐसी क्या जरूरत महसूस हो रही थी, कोई तंगी आ रही थी आपको? दर्शक मतलब इस बात को पूछना भी चाहते होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे भी, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नहीं आते, इस्लाम को छोड़ देते हैं, सनातन में नहीं भी आते। तो आपको क्या लगा था कि भाई वहां जाना चाहिए? देखिए, मैं कुछ भी होने से पहले एक भारतीय हूँ। इस्लाम मेरे यहाँ की आइडियोलॉजी नहीं है। बहुत बढ़िया। सरफराज नाम जो है मेरी भाषा का नाम नहीं है। बहुत बढ़िया। और एक बच्चा अमेरिका में भी पैदा होगा
तो उसका नाम इंग्लिश में नहीं होगा, उसका नाम अरबी का नाम होगा। अच्छा। तो हम कहीं भी रहे लेकिन फॉलो अरब को ही करते हैं, भले वो अरबी हमें मुस्लिम भी ना मानते हो, मुसलमान भी एक्सेप्ट ना करते हो, झूठा नकली मुसलमान मानते हो, लेकिन चाय से गर्म केतली। हाँ सही बात है। तो ये नाम जो कहीं ना कहीं खलता था, मैं हर एक्स मुस्लिम से खास तौर से ये कहता था, मैंने भाई आप मजहब में सॉरी धर्म में, हिंदू धर्म में ना आए, आपकी मर्जी, लेकिन नाम जरूर चेंज कर लें अपने भारतीय भाषा का। वो जरूर नहीं कि हिंदी का हो, पंजाबी का, गुजराती का, मराठी का, किसी का भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया पॉइंट लगा मुझे तो आपका। क्यों? क्योंकि फिर तुम्हारे बच्चे जो है, अगर बच्चों का नाम भी रह गया कुछ सैयद अब्दुल गफ्फार वगैरह वगैरह, तो फिर तुम्हारे बाद मरने के मुसलमान उसे खींच लेंगे, कहेंगे नहीं ये तो अपना ही खून है, अपना ही है, उसको जबरदस्ती उसका बाप नहीं भटक गया था, उसके ऊपर तबलीग शुरू हो जाएगी, निगरानी शुरू हो जाएगी, इसलिए बच्चों का भी नाम बदल दो। तो जब मैंने देखा कि चलो मैं नाम तो चेंज कर लूंगा, लेकिन मैं नास्तिक हूं, मैं नास्तिक तो कभी अंदर से फीलिंग नहीं आई, मैं एग्नोस्टिक रहा कि कोई तो एक शक्ति है, भले उसने कोई धर्म कोई जात ना बनाई हो। तो मैंने जैनिज्म को देखा, सिखिज्म को देखा, बौद्धिज्म को देखा, मैंने पारसियों को भी देखा, पारसी तो खैर किसी को लेते नहीं, तो मूर्ति पूजक हिंदुओं को देखा, जो वेदों को मानते उनको देखा, तो मुझे सबसे लचीलापन जो मिला, जहां सारी छूट मिली, केवल मानवता दिखाई दी, जहां कर्म ही प्रधान कहा गया है, जहां पर कर्म को ही ईश्वर माना गया है, वो मुझे सत्य सनातन एक मूर्ति पूजक धर्म लगा। मेरी मर्जी राम कृष्ण किसी को मानूं, और मेरी मर्जी में किसी को भी ना मानूं। ठीक है, ऐसी मैं नास्तिक होकर भी एक हिंदू नास्तिक कहला सकता हूं, लेकिन मैं मुसलमान और क्रिश्चियन होकर कि मुस्लिम नास्तिक, ईसाई नास्तिक नहीं कहला सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ऐसी छूट अगर इस्लाम के अंदर भी मिले कि कोई मानो या ना मानो, तो इस्लाम भी कोई इतना फिर उसमें भी आफत नहीं है, लेकिन वहां पे ये छूट नहीं है, इसीलिए लोग जो है भरे पड़े हैं। अब उसकी जो है ज्यादा अंदर की गंदगियां निकाल के दिखा रहे हैं, उसकी वजह यही है। अगर हमें इस्लाम एक्सेप्ट करता तो शायद आज ये इस तरह स्टूडियो बन गए, ना मैं बोल रहा होता, ना इमरोज भाई बोल रहे होते, और ना इनको धर्म वापसी करने की जरूरत थी। अच्छा, एक चीज और कहूंगा, देखो ये ऐड करूंगा कि मोहम्मद कुछ भी हो, एक अनपढ़ इंसान, लेकिन मैं उसे बहुत बड़ा लीडर मानता हूं। जैसे सपोज के उसने माँ बाप की जो इज्जत कदर करने के लिए कहा है, तो आप देखिए मुस्लिमों में कहां है वृद्धाश्रम? वृद्धाश्रम है ही नहीं। कोई इक्का दुक्का पहुंचाता होगा तो नॉन मुस्लिम्स के वृद्धाश्रम में पहुंचाता होगा। तो उनके घरों के अंदर ही बहुत दुर्गति है, तो वृद्धाश्रम की उन्हें जरूरत नहीं है। दुर्गति बाद में लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, लेकिन घर में रखेंगे। इसी तरह से पैसा नहीं है वृद्धाश्रम खोलने के लिए, मुसलमानों के पास पैसा नहीं है, ऐसा बता तो रहा हूं, भेजेंगे भी तो हिंदुओं के यहाँ ही भेज सकते हैं, वो रख लेंगे, लेकिन वहां भी नहीं भेजते, क्योंकि मोहम्मद ने जो माँ बाप को कहा कि एक जन्नत का दरवाजा। इसी तरह से अगर मोहम्मद अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी ना करता, तो मुंह बोले रिश्ते हराम ना होते, और आज मुसलमानों में यतीम खाने भी ना होते। कहने का मतलब यह है, उसने अपनी बुराइयों को भी अच्छाई में तब्दील कर दिया। मुसलमानों में यतीम खाने हैं वैसे, मैंने तो हाँ बहुत है, वो तो कह रहा हूँ, मैंने देखे नहीं है। नहीं बहुत है यतीम खाने मुस्लिमों में, मैंने देखे नहीं है कहीं अच्छा, पे। हाँ, आपने देखा रियल में, लेकिन मैंने बहुत देखे। मदरसों में तो पढ़े हैं यतीम बच्चे, काफी मदरसों के अंदर हैं यतीम बच्चे, लेकिन यतीम खाने मैंने नहीं देखे। हाँ मैं दिखा दूंगा, दिखा सकता हूँ, हो सकता है, मुझे नॉलेज नहीं है। तो अच्छा, अब आप मतलब क्या चाहते हैं आप एक्टिविज्म में, क्या कर रहे हैं आप? देखो, मेरा जो पहला मकसद ये रहता क्या है कि आप इस्लाम छोड़िए, विदेशी आइडियोलॉजी है, और छोड़ दिया आपने, क्रिश्चियनिटी में नहीं जाना। वो उनकी और बाकी नहीं, उनकी मर्जी है, हर आदमी नहीं, मर्जी उनकी है, मेरी अपनी जो आइडियोलॉजी, अपनी मर्जी है, मेरी अपनी जो क्या विचारधारा, उसे मत जाओ, विदेशी है। बाकी इस्लाम छोड़ने के बाद आप हिंदू बनो, सिख बनो, जैन बनो, बौद्धिस्ट बनो, या आप नास्तिक के नास्तिक रहो, लेकिन अच्छे एक समाज सेवक बनो। हाँ बिल्कुल, मानवतावादी, बिल्कुल मानवतावादी बनो, है ना? हाँ वही चीज, समाज सेवक बनो। तो सरफराज भाई, मतलब कुछ और मैं जर्नी पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर आपको ऐसी मोहम्मद साहब की जो है जीवनी जो है, उसके अंदर आपको कहीं कोई डिफॉल्ट लगा? आपको क्या लगा कि मोहम्मद साहब ऐसे आदमी थे, अच्छे आदमी, जितना कि बताया जाता है मुसलमानों के जरिए वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे, तो उनकी कोई अच्छाई आपको याद है, पढ़ी हो आपने, समझ में आई हो? रात ही मैं एक लाइव कर रहा था कि
मोहम्मद साहब के कैरेक्टर पर, मैंने यार मोहम्मद साहब के कैरेक्टर पर बात करें तो बहुत सारे कई लोग आए, जलेबियां बनाए। उन्होंने एक बात कही कि हर किसी इंसान के हिसाब से कैरेक्टर अलग अलग होता है, कोई कुछ पसंद करता है। मैंने बिल्कुल सही, चोर को चोर का कैरेक्टर पसंद है, गुंडे को गुंडे का, बलात्कारी को बलात्कारी का, एक शरीफ साधु संत को साधु संत का कैरेक्टर पसंद है। हाँ, तो सबसे पहले मेरे सामने जो वाक़या आया कि हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बच्ची से शादी की 53 साल की उम्र में। ये बात कहीं से कहीं तक हजम नहीं हो रही थी। सवाल किया और 9 साल की हो गई, रुखसती हुई, तब उन्होंने हम बिस्तरी की। तो ये बात कहीं से कहीं तक हजम नहीं हो रही थी। मैंने कई मौलवियों से पूछा, मैंने यार ऐसा कैसे कर सकते? बोले अल्लाह की मर्जी थी। नहीं, अल्लाह ऐसे काम नहीं, यही ना, अल्लाह की मर्जी थी। तो सवाल आया कि एक खाली के कायनात, ये दुनिया इतनी बड़ी है कि हम अगर 500 साल के भी हो जाएं तो इस दुनिया को नहीं घूम सकते पूरा। और ऐसे ऐसे ग्रह हैं, ऐसे ऐसे प्लानेट हैं जिनमें हजारों हजारों ऐसी दुनिया रख दी जाए, और ऐसे अनगिनत ग्रह हैं, और उन ग्रहों का सबका एक मालिक जिसे अल्लाह कहते हैं। तो अल्लाह ने अपने पैगंबर को भेजा इस धरती पे, इस जमीन पर, और वो इस काम में लगा हुआ है कि मोहम्मद तुम जाओ, वो 6 साल की बच्ची है उससे शादी कर लो, 9 साल की में सेक्स करना, तुम्हारा वहां पर बेड बुक करा देता हूं, तुम्हारा ये करा देता हूं। अच्छा, तुम्हारा एक मुंह बोला बेटा ना, उसकी भी एक बीवी जरा देखो बड़ी खूबसूरत सी है, उससे भी तुम्हारा निकाह पढ़वा देंगे। तो अल्लाह इतनी बड़ी कायनात के मालिक को यही काम था, मतलब यही काम था उसे। रडार लेके बैठे हुए मोहम्मद साहब के ऊपर ही अल्लाह ने रडार कहते लोहे महफूज पर पहले कुरान लिख कर रख दिया गया था। चलो, लोहे महफूज पर लिख कर रखा गया था। जब वो मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी मतलब वो बेटा कबूल किया था, उसी वक्त आयत क्यों नहीं आई? जिब्राइल ने हाथ क्यों नहीं पकड़ा? अरे मोहम्मद क्या कर रहे हो भाई, ये तो रिश्ते हराम है। और फिर एक झटका लगा कि हमारा कोई बाप है, ठीक है, और एक हमारी माँ है। अचानक से हमारा बाप कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो, मेरी औलाद नहीं हो। तो उन बच्चों को दुनिया क्या कहती है? तो कुरान में आया था कि मोहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं है, और उनकी सारी बीवी हमारी माँ है। तो यार हम कौन से बच्चे हैं? हाँ। ऐसे बच्चों को समाज क्या कहता है? हरामी। तो मुसलमान होना मतलब हरामी। अब मतलब ये हम कह नहीं रहे, ये किताब में लिखा हुआ है, ये अपनी तरफ से ये अपनी तरफ से नहीं है। एक लॉजिक है सवाल, जिनका माँ बाप, जिनका बाप मना कर दे कि मेरे बच्चे नहीं है, तो उन बच्चों को क्या कहेंगे? हरामी कहेंगे, हराम की औलाद। लॉजिक है, लॉजिक है। तो पूछते नहीं जी, वो तो सब माए हैं। आयशा अम्मी देखो, अपने बाप की भी अम्मी बन गई फिर वो। हाँ। और फिर देखो जो वो था जैद की बीवी जैनब से मोहम्मद से शादी हो गई। पहले वो बीवी, पहले वो मोहम्मद की कजिन थी ना, पहले वो बहन थी, फिर बहू बनी, फिर वो बीवी बनी, और जिससे इतना वक्त रहा है मामला, उसके जैद के घर रही है, पूरी सब कुछ हम बिस्तरी रही है, अब वो जैद की माँ बन गई। अब वो जैद की माँ बन गई। ये कौन सा लॉजिक? अभी जो बीवी थी कुछ दिन बाद ही वो माँ हो गई। वो हदीस आती ना कि वो आयशा से कुछ पूछने जाया करता था, बहन उसकी बैठ के दूध पिलाया करती थी। मैंने यार अगर ऐसी फैसिलिटीज मुसलमानों में शुरू हो जा तो पूरी लंबी लाइन लगा के। जिसके साथ निकाह ना हो उसको क्या कहा जाता है? और उसको साथ रह रहे हैं, अगर निकाह ना हुआ हो उसके साथ, तो उसको क्या बोलते हैं समाज में? बस क्या बोलते हैं सबको पता है, वो बोलते हैं ना रखेल टाइप कुछ नाम शायद है, जिसे लोंडी कहते हैं। हाँ, तो जैनब के साथ कोई निकाह हुआ था मोहम्मद साहब? अरे वही तो वो भी सवाल है कि भाई मेरा निकाह हो रहा किसी से, मुझे पता होना चाहिए ना मेरे इस लड़की से शादी हो गई। हाँ। लड़की को पता होना चाहिए मेरी शादी हो गई। हाँ। और कोई अचानक से मुझसे कहे हेलो इमरोज भाई, बोले हाँ यार तुम्हारा तो निकाह हो गया। बोले क्या आज सुहाग रात है तुम्हारी? मैंने कहा अरे करा दिया, बस अल्लाह ने करा दिया। मतलब ना कोई सिग्नेचर है, ना कोई गवाह है, और आसमान पे निकाह करा दिया है लड़की का। और इस बात पर मोहम्मद की कई बार मुझे एक हदीस सही लगती है कि और तुम्हें क्या वाकई आधी अकल थी, और वो जिंदगी भर इस बात पे खुश होती रही हजरत जैनब के तुम्हारे निकाह तो दुनिया में हुए हैं, मेरा तो आसमान पे अल्लाह ने फरिश्तों के बीच में कराया है। कोई सबूत ही नहीं है उसका, है ना? सदके जावा, कोई सबूत ही नहीं है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इमरोज भाई, इसी टॉपिक को लेके हम एक नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है कि अल्लाह मियां ने इस जीवन को खत्म करने का सोचा, और फिर उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि भाई मैं इस दुनिया को खत्म करने जा रहा हूं, और
तुम मुझे अच्छे आदमी लगे हो, अपने जैसे आदमियों को एक नाव बना लो, उस नाव में बैठा लो और जो जानवर तुम्हें चाहिए दुनिया के लिए वो जानवर ले लो, और मैं उसके बाद सैलाब लाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, केवल वो नाव में बैठे लोग बचेंगे। तो ऐसा हुआ था, ये आप मानते हैं इस चीज को? अरे मुझे तो हंसी आती, जब चांद पर गए तो एक मौलाना की तकरीर सुनी, बोले नहीं नहीं चांद पर कोई नहीं गया, अमेरिका। क्यों? चांद पर अगर जाते तो नूह अलैहिस्सलाम की नाव मिलती। तो पूरी दुनिया में पानी भर चुका था, चांद पे नाव थी, नाव पहुंची थी। मैंने यार क्या बात कर रहे हो, उस वक्त मुसलमान होया करते थे, सोचा कि हाँ, लेकिन जब वो चांद के 2 टुकड़े किए थे हुजूर ने कि यार नाव के बीच में से कर देते ताकि नीचे गिर जाती नाव, ऐसी जगह पे करते। अच्छा, 2 टुकड़े हुए थे? अरे यार, हम उस देश में रहते हैं जिस देश में एक मदारी सामने हमारे गला काट के फिर से जोड़ देता है। हाँ। और वो उस दायरे में, उस एरिया में जो है वो उन्हीं को दिखता है। अगर मोहम्मद ने ऐसा किया भी है, तो चांद पे 2 टुकड़े काटे किए, तो दुनिया में कहीं और भी तो रात होगी। हाँ। कहीं और भी तो दिख सकता है। अगर उन्होंने देखा है उतने ही लोगों ने, तो वो एक कलाकारी थी, एक तमाशबीन था, और हमारे यहाँ का राह चलता भीख मांगता तमाशबीन। इतना बड़ा करतब दिखा के तो कौन सी बड़ी बात हो गई, अगर करीब किया भी है तो। नहीं, वैसे पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ, गर्दन काट के जोड़ना इम्पॉसिबल है। ऐसी उसने चलो वो कर दिया, और उतने ही लोगों ने देखा जितना उसने दिखाया, फिर तो ये मदारीपन हो गया ना। बिल्कुल। अच्छा, मोहम्मद साहब की हमने कोई सिफत ढूंढने की कोशिश की, हमें नहीं मिली। इसी तरह हो सकता है मुसलमानों को भी ना मिलती हो, तो उन्होंने एक फर्जी हदीस बनाई है बुढ़िया की। हाँ, कि बुढ़िया उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी। एक दिन वो वहां से गुजर रहे थे मोहम्मद साहब, तो वो कूड़ा फेंकने नहीं आई, तो उन्हें वो चिंता हुई कि भाई आज वो कूड़ा फेंकने क्यों नहीं आई। तो मोहम्मद साहब उस बुढ़िया को देखने के लिए उसके पास गए और उसकी हालचाल पूछे, तो वो ईमान ले आई। तो सच हमारे पास कुछ है नहीं। तो यार कई बार मैं जब लाइव करता हूँ ना, तो कई लोग आते हैं, कूड़े वाली बुढ़िया, एक आया बना के कूड़े वाली बुढ़िया की तलाश में एक बुढ़ा। आज तक कूड़े वाली बुढ़िया की तलाश है। शुरू में बड़ा बेवकूफ बनाया इन्होंने, बड़ा बेवकूफ बनाया, लेकिन कि जब ये सामने ये कोई हदीस ही नहीं है। और जब मैं मुसलमान हुआ करता था, मेरे एक दोस्त है मुंबई में, तो उन्होंने कहा था ये हदीस ला के दो और भाई तुम्हें इतना इनाम दूंगा। अच्छा, और तुम नहीं ला सके तो तुमसे कुछ नहीं लूंगा। फिर भी मैंने कैसे पूछा, बोला हाँ हदीस तो है। मैंने जी लिखी हुई कहाँ है तो बता दो। थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कल आना। मैं कल गया, परसों कहीं कुछ नहीं मिला। है ही नहीं ना, वो अगर कहीं कुछ हो तो मिलेगा। मेरा नुकसान हो गया इतना सारा, तो कहाँ से मिलेगा? मेरा नुकसान हो गया, मैं शर्त हार गई, इतने पैसे मिलते मुझे। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। अगली वीडियो में फिर किसी और साथी से मुलाकात करेंगे, किसी और एक्स मुस्लिम से। तो तब तक के लिए सच का सामना, इस्लाम से इंसानियत तक। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे सुन रहे थे। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है ईमान वाला काफिर। ईमान वाला काफिर इसलिए रखा गया क्योंकि ये कहते हैं काफिरों के पास ईमान नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि ईमान कहीं है तो काफिरों के पास है, लेकिन वो वाला ईमान नहीं, क़यामत के दिन पे ईमान लाना, उस पे ईमान लेना। जो ईमान वो निष्ठावान हो, जो हमारी भारतीय भाषा में उसको एक निष्ठावान कहेंगे, जो अच्छे काम करने वाला, तो उस ईमान की बात कर रहा हूं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय मानवता।